जितने भी युवा बच्चे हैं जिनका विवाह हो गया है या जिनका विवाह होगा, इस रूल को मत फॉलो करो, हम दो हमारे दो, हम दो हमारे 5-7। नहीं, हंसी नहीं। आप एक बात बताओ, पहले आप लोग जब कहानियां सुनते हो, फलाने राजा थे, उनके 1000 पुत्र थे, स्वयं दक्ष एक बार में 60,000 पुत्र हुए, सगर 60,000 पुत्र मारे गए। ये हमारे पूर्वज थे। क्या करते थे? बोले सृष्टि का सृजन। ये सृष्टि तुम्हारे लिए नहीं है, ये परमात्मा की सृष्टि है। ये पृथ्वी परमात्मा की है, जल परमात्मा का है, आकाश परमात्मा का है। तुम्हारे घर में जो आत्माएं आ रही हैं वो परमात्मा की हैं। तुम हो कौन? मैं तो आपको एक और सलाह दूंगा, अगर मानो तो जरूर मानना। अगर 5 बच्चे हैं, 4 बच्चे, तो सबको इंजीनियर मत बनाओ, सबको डॉक्टर मत बनाओ। तुम्हारे घर में जिन जिन चीज की जरूरत है वो भी बनाओ। जो कम पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हें मैकेनिक बनाओ, गाड़ी का मैकेनिक बन जाए। हमारे घरों में तमाम ऐसी चीजें, एसी बनाने वाले नहीं, एसी बनाने वाले का कम पैसा कमाता है क्या? वो चाहे वो 2-3 महीने ही काम करता है, 4 में 4 नहीं, ज्यादा काम करता है, लेकिन एसी बनाने वाला मैकेनिक खूब पैसा कमाता है। हम आपको इशारा कर रहे हैं कि ये जो छोटे छोटे काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो प्लम्बर हो, बिजली वाला हो, गाड़ी बनाने वाला हो, टेलर हो, इनके जिनके पास डायरेक्ट हमारी बहन बेटियां जाती हैं वो असुरक्षित हैं। वहां तुम चले गए कमाने के लिए घर से बाहर, घर में नल खराब हो गया और प्लम्बर हिंदू है ही नहीं, आएंगे कोई और घर में बहू अकेली, बेटी अकेली, क्या करोगे आप? मोस्टली टेलर हिंदू नहीं है अब, और हमारी बहन बेटी वहां जाके नाप देती हैं, नंबर ट्रांसफर हो जाते हैं। मोबाइल मैकेनिक हमारी बच्चियों के वो नंबर करते हैं, फोन ठीक करते हैं, उनमें से एक आध कोई वैसे आ जाए तो वो वैसे फंस जाती हैं। बहन बेटियों से भी हमारा निवेदन है, माताओं से निवेदन है, हाथ जोड़ के प्रार्थना है, कोई भी वस्त्र सिलवाना हो तो पहले पूछ लो तुम कौन हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना। और हमारा कोई प्रॉफिट नहीं है इसमें, हमें कोई रसगुल्ला नहीं मिल रहा है इसमें, लेकिन हम जो बोलने जा रहे हैं उसके पीछे आपके नाप लेने के लिए आपका अंग स्पर्श करना पड़ेगा कि नहीं, बोलो। और वो भी विधर्मी स्पर्श कर रहे हैं। रूल तो ये होना चाहिए कि नाप लेने वाले टेलर की दुकान में एक लेडीज होनी चाहिए और नाप लेने का काम वो उसको करना चाहिए। लेकिन ये काम आसान हो, आखिर के माताएं बहन भी काफी काम करती हैं और टेलरिंग का काम माताएं बहन करती हैं, तो ज्यादा से ज्यादा काम उनको दिया करो। ज्यादा से ज्यादा काम किसी भी जेंट्स टेलर के पास जाने की बजाय लेडीज टेलर के पास ही हमारी माता बहनों को जाना चाहिए, अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए। ये हम सब निवेदन कर सकते हैं, मानो न मानो तुम्हारी मर्जी है, हम कोई फोर्स नहीं कर रहे हैं। नल ठीक करने वाला हिंदू होना चाहिए जो आपके घर में आता है, बिजली ठीक करने वाला हिंदू होना चाहिए जो आपके घर में आता है, और कौन कौन आते हैं, एसी ठीक करने वाला हिंदू होना चाहिए जो आपके घर में आता है। जब आप घर में नहीं होते, आपकी बहन बेटियां घर में होती हैं, तो हमेशा हिंदू ही घर में आए और हिंदू से भी डिस्टेंस से बात करें। माताएं बहन अपना नंबर शेयर न करें ऐसे जल्लादों को, ऐसा हमारा निवेदन है आप सभी से। और जितने भी पुरुष इस बात को सुन रहे हैं, तुम्हें कसम है पुरुषत्व की, अपनी घर की बहन बेटियों को सुरक्षित करने के लिए ये पहल करो। नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। आप कहोगे हमें मिलते नहीं, जब आप ढूंढने जाओगे तो मिलेगा। मेहनत करो ना,
जैसे पैसे कमाने के लिए मेहनत करते हो, वैसे घर की देवियों का सम्मान बचाने के लिए मेहनत करो। भारत देश के हर एक पुरुष को यह पूछ लेना चाहिए कि हमारी देवियां जहां कपड़े सिलवाती हैं वो कौन है, पता करो। और अगर वो विधर्मी है, टोपी पे जाली फट रही है, तुरंत रोक दो। नहीं जाना, बिल्कुल नहीं जाना, मना कर दो। कोई भी वस्तु आपके घर से ज्यादा स्वर, अरे यार तुम सोचते नहीं हो महाभारत का युद्ध देवियों के सम्मान के लिए हुआ, रामायण का युद्ध देवियों के सम्मान के लिए हुआ। उन्हीं देवियों को तुम किसी के भी आगे भेज देते हो, ये है कि नहीं है? और देवियों से भी निवेदन है, हर किसी को धर्म का भैया मत बनाया करो। जितनी भी टोपी हैं जो जाली फटी हुई है, ध्यान रखना, सबका स्वभाव सेम टू सेम मिलेगा, क्योंकि एजुकेशन सेम है, कोई चेंजेज नहीं है, कोई भी चेंजेज नहीं मिलेगा, सेम टू सेम वही रहेगा। चाहे वो अहमदाबाद का हो, चाहे मुंबई का हो, चाहे लखनऊ का हो, चाहे वो कन्नड़ वन्नड़ सन्नड़ का हो, कहीं का क्यों ना हो, सबकी जाली में, टोपी में जाली फटी हुई सेम गुण वाली होगी। सबसे ज्यादा जरूरत है देवियों के सम्मान की, और हम सबकी देवियों का सम्मान करते हैं। फिर कोई हमारी बहन बेटी को टारगेट क्यों करेगा? भाई कौन हो तुम? राधे राधे बोलना पड़ेगा।